मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। सर इस लड़ाई में शायद आप जीत गए, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में आप हार गए। आप हार गए, आप देश को बता नहीं पाए कि धर्म पर कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, पाकिस्तान पर फिर से हिंदुस्तान की जीत हुई है, आप बता नहीं पाए ठीक से। और प्रेस मीडिया का इस देश में तो सर कुछ गैर जिम्मेदार भूमिका रही होगी, लोगों को बहकाने का काम किया इन्होंने। खबर ऐसे बनाते थे कि आज कलकत्ता में मैं सोने जाऊंगी और कल कराची में नींद खुलेगी मेरी, कि आज लखनऊ में मैं डिनर करूंगी और कल लाहौर में ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं चल सकता सर। सर আমরা জিজ্ঞেস করব না যে কোটা জেট পড়লো, हमको ये सब से कोई मतलब नहीं है। हाँ वॉर है, हमारे 2 गिरे होंगे, आपके 10 गिरे होंगे। हमें पता है कि ये कोई पबजी नहीं है जो आप बेडरूम में बैठ के, बालकनी में बैठ के, बाथरूम में बैठ के आप अटैक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा सर दैट इंडियंस नीड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। दे नीड देयर लीडर, देयर प्राइम मिनिस्टर टू स्टैंड अप एंड स्पीक। 124 बार मन की बात हो गई, 125 बार हो जाती ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और आप बोल रहे हैं कि हम आपको सवाल न करें। सर दिस इज नॉट पाकिस्तान जहां सरकारें कम और तानाशाही ज्यादा चलती है, ये भारत है। यहाँ पे अगर रूलिंग पार्टी देश चलाए तो ये सत्ता विपक्ष से चलती है, हम जानते हैं। और ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट नहीं है जहाँ पे 26 और 27 लोग मारे जाने पे उनके मौत का जश्न मनाया जाता है, और जहाँ पे पॉलिटिशियंस और आर्मी चीफ और टेररिस्ट को अपने जन्मदिन, अपने शादी और अपने मैयत में देखा जाता है। ऐसा नहीं होता है। होम मिनिस्टर ने आज बोला कि हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया, কিন্তু তাও দেখুন এত এভিডেন্স থাকার পরেও পাকিস্তান হামলার পরপরই আইএমএফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে 1 বিলিয়ন এবং 40 বিলিয়ন অর্থ সহযোগিতা পেয়ে গেল, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের সুযোগ পেয়ে গেল, এবং পাকিস্তানের মতো একটা টেরর ম্যানুফ্যাকচারিং দেশ ইউনাইটেড নেশনসের সিকিউরিটি কাউন্সিলের সন্ত্রাস দমন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে গেল। Of course, everybody will condemn and criticize terrorism, but there was no diplomatic isolation for Pakistan from any country of the world. आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी जी? আপনারা নিজেদের বিশ্ববন্ধু বিশ্বগুরু বলেন, এই কঠিন সময় 33টা দেশের পাশে আপনারা গেছিলেন। স্যার मेरा टाइम है सर, और कोई है नहीं स्पीकिंग। 25 मिनट है सर, 25 मिनट है सर, टाइम था नहीं है सर, पहले स्पीकर ने बोला 25 मिनट इनके पास है। স্যার আপনারা নিজেদের বিশ্ববন্ধু বিশ্বগুরু বলেন, কিন্তু এই কঠিন সময়ে যে 33টা দেশের কাছে আপনারা বন্ধুত্বের হাত আশা করে গেছিলেন, কজন সরাসরি ভাবে আপনাদের সমর্থন করেছে আমরা তাদের ফিডব্যাক পড়েছি। কেউ কেউ আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, কেউ কেউ নিউট্রাল থেকেছে, নিরপেক্ষ থেকেছে, আর কেউ কেউ মুখে কুলু পেটেছে। পহেলগাঁও কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী 8 বার বিদেশ ভ্রমণ করেছে, কি লাভ বিশ্ব ভ্রমণ করে যখন সবাই শুধু আয়োজনে আছে, কেউ প্রয়োজনে নেই। कल अनुराग जी बोल रहे थे कि हम किसी के पास सहयोग मांगने नहीं गए, हम विवरण देने गए थे कि हम कैसे जीते। खुद का ढिंडोरा क्या पीटना, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। पराक्रमी बने, विजयी बनेंगे लोग बोलेंगे ना, आपको जाने की क्या जरूरत है इतने सारे जगह। ना विश्व बंधु होते पारलेन, ना देश बंधु होते पारलेन। पहलगाঁওতে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, পহলগাঁও গেলেন না। ক্রস বর্ডার শেলিং এ পুঞ্চ, রাজৌরি, উড়িতে 27 জন মারা গেল, সেখানে গেলেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের ডেলিগেশন অবধি পৌঁছে গেল পাকিস্তান বর্ডারের 4 কিলোমিটার আগে অবধি, কিন্তু আপনি পৌঁছতে পারলেন না। দেশবাসী চেয়েছিল আপনি শুধু একবার গিয়ে দাঁড়ান। ऑल पार्टी मीटिंग হলো, আপনি সেখানে আসতে পারলেন না। আপনি ये जो बोलते हैं ना कि हमने किया है, सर आपने सिर्फ अकेले नहीं किया है, इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, 140 करोड़ लोगों ने किया है। सर किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसका सब आता है। अगर विपक्ष की बात सुबह से सुने जा रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुने तो वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया, सरकार ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से इनका विशेष लगाव इसीलिए भी है क्योंकि इतिहास गवाह है इन्होंने कितने बार विश्व के सामने भारत का सर झुका दिया है। 1962 में 14,500 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के तब के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत हमसे भीख मांगते हुए आया था। 1971 में वेस्टर्न मीडिया ने प्रधानमंत्री के बारे में जो भी कहा हो, उन्होंने हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में कहा कि भारत एक धोखेबाज देश है और
भारत नागरिक धोखेबाज लोग हैं। ये था भारत का इमेज आपके शासनकाल में। 1985 में CIA के क्लासिफाइड रिपोर्ट्स है कि विदेशी तंत्र भारत की सरकार को चलाती थी। इनसे जवाब मांगिए। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक पूरी तरीके से देश को झंझोड़ दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था। ये इनकी विचारधारा का समस्या है। इनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था, पर ये इनकी गलती नहीं है। इनकी विचारधारा ये कहती है कि अगर हिंदू धर्म को आगे लेके जाओ, हिंदू धर्म के पक्ष में बोलो तो वो सैफरन टेरराइजेशन है। पर इनकी राजनीति के लिए ये कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये दोहरा चरित्र क्यों है इनका? आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को धर्म पूछकर मार दिया। हम उनको कहना चाहते हैं कि जिस सनातन को मुगल की तलवार नहीं खत्म कर पाई, जिस सनातन को अंग्रेज की तोप नहीं खत्म कर पाई, उस सनातन को इनकी छोटी मोटी राजनीति क्या खत्म करेगी? आतंकवादियों ने जब हमारे भाई लोग को मारा तो उनको मारने के पहले बोला कलमा पढ़ के सुनाओ। उन नागरिक की बहन होने के नाते, इस देश की बेटी होने के नाते हम उनको महाभारत सुनाना चाहते हैं। महाभारत सत्य और धर्म की लड़ाई जरूर है, लेकिन महाभारत द्रौपदी के प्रतिशोध का भी प्रतीक है। द्रौपदी का बदला महाभारत है और हमारी संस्कृति में है। अगर नारी सम्मान में त्रुटि होगी तो फिर से महाभारत रचा जाएगा। और महाभारत में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म भी उन्हीं की रक्षा करता है। विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर पूरी दुनिया को बता दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। और जिसने हमारी महिलाओं के, इस देश की बेटियों के, हमारी बहनों के सिंदूर को उजागर किया, उसको हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। अपने वाणी को विराम देने के पहले बस एक पंक्ति पढ़ेंगे। अगर उसूल पर आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भारत एक जिंदा देश है, उसकी रगों में अखंडता का और एकता का खून दौड़ रहा है। और जब जब भारत की अखंडता पे और एकता पर प्रहार होगा, भारत एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब देगा। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।